अब नेक्स्ट जो है वो उसका स्टेटिस्टिकल मॉडल एनालिसिस आ जाता है हमारे पास सीआर डिज़ाइन का। जो उसका स्टेटिस्टिकल मॉडल बनता है हमारे पास, यानी बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर है इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास किस तरह से आता है। लेट वाई आई जे डिनोट द यील्ड ऑफ द ith ऑब्जर्वेशन ऑन ट्रीटमेंट जे। जो हमारे पास ith ऑब्जर्वेशन है या लेट से प्लॉट है या स्टूडेंट है, उसको ट्रीटमेंट जे अप्लाई करने से उस पर उसकी यील्ड जो है उसको हम शो करेंगे वाई से। तो वाई में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आए हुए हैं हमारे पास। जो मॉडल है वो हमारे पास होगा म्यू प्लस टॉ जे प्लस ई आई जे, वेयर म्यू रिप्रेजेंट द ट्रू मीन इफेक्ट, टॉ जे रिप्रेजेंट द इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट जे, एंड ई आई जे डिनोट्स द रैंडम एरर normally and independently distributed with mean 0 and variance sigma square. The null hypothesis in the case of fixed effects model may then be stated as, जो हमारे पास null hypothesis यूज़ होगी वो ये यूज़ होगी कि एच नॉट टॉ जे इक्वल टू 0, यानी जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं उनके इफेक्ट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, या मेन मकसद इसका क्या है कि उन सब के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग पीछे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में अपनी हाइपोथेसिस बना कराए हैं कि एच नॉट म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू इक्वल्स टू सो ऑन म्यू के 5 ट्रीटमेंट्स हैं तो सबके सबके इफेक्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं। और एज वन क्या होगी कि नॉट ऑल म्यू आर इक्वल। आप चाहें तो टॉ की फॉर्म में, ट्रीटमेंट्स की फॉर्म में उसको हाइपोथेसिस बना लें, या फिर आप उसी पहले वाली अपनी हाइपोथेसिस पे स्टिक रहें और वही हाइपोथेसिस अभी भी यूज़ करें। जितने भी आपके पास ट्रीटमेंट्स हैं आप लोग उनके जो है वो इक्वलिटी की एच नॉट में आपके पास हाइपोथेसिस बनेगी और एच वन में नॉट ऑल म्यू जे आर इक्वल या नॉट ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल जो है वो आपके पास एच वन में बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो हमारे पास क्या होगा, फॉर कन्वीनियंस द डेटा ऑफ यील्ड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सीआर डिज़ाइन कैन बी असेंबल्ड एज फॉलोज फॉर स्टेटिकल एनालिसिस। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए क्या किया जाएगा, ये किया जाएगा कि हर ट्रीटमेंट्स का जो जो ऑब्जर्व डेटा है हमारे पास, अगर लेट से 5 ट्रीटमेंट्स ही तो 1 2 3 4 5, उनका ट्रीटमेंट 1 का डाटा एक कॉलम में आ जाएगा, ट्रीटमेंट 2 का डाटा दूसरे कॉलम में। इस तरह से हमने उनको अरेंज करके लिख लेना है अगर वो हमें अरेंज फॉर्म में नहीं दिए हुए होंगे। यूजुअली आपको क्वेश्चन में अरेंज फॉर्म में ही दिया हुआ होता है। ठीक है, और अगर नहीं दिया हुआ उसी तरह जिस तरह अभी पीछे लेआउट दिखाई थी आपको उस तरह से दिया हुआ है, तो हर एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट की जो यील्ड है उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉलम्स में ट्रीटमेंट्स लिख के ट्रीटमेंट 1 ट्रीटमेंट 2 अप टू ट्रीटमेंट के जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं और हर ट्रीटमेंट्स का जो जो ऑब्जर्व डाटा आया है उनको हम कॉलम्स की फॉर्म में लिख लेंगे। और फिर उसके बाद अपना इनोवा जो वन वे इनोवा है सिंपली वो हमारे पास यूज़ होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग पीछे अपने चैप्टर नंबर 20 में कर आए हैं। टोटल लेंगे और फिर टोटल लेने के बाद हमारे पास वही, ये देखें टेबल है हमारे पास इनोवा टेबल। सिंपली इनोवा टेबल फॉर अ सीआर डिज़ाइन वुड बी वही टेबल है जो कि हम लोग पीछे अपने चैप्टर नंबर 20 में कर आए हैं। और फिर वही है कि फॉर नल हाइपोथेसिस दैट ऑल ट्रीटमेंट इफेक्ट्स आर ज़ीरो इज़ ट्रू, यानी कि ऑल ट्रीटमेंट इफेक्ट्स आर इक्वल। एंड इफ़ द एजम्पशन ऑफ नॉर्मल, उसके साथ हमने जो एजम्पशंस जो हैं टेस्ट लगाने के लिए वो साथ में लिखनी है कि नॉर्मेलिटी, इंडिपेंडेंस, एडिटिविटी, लिनियरिटी एंड होमोजीनियस वेरिएंसेस एंड लाइंग द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होल्ड, देन द रेशो जो एफ़ है वही हम लोग यूज़ करेंगे। एफ़ क्या यूज़ करेंगे, एम मीन स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट्स हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा और मीन स्क्वायर फॉर एरर जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा। और वही हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगी जो कि पहले हम लोग कर चुके हैं। और द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट द अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस व्हेन एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ अल्फा न्यू वन एंड न्यू टू। स्टेटिस्टिक एनालिसिस में आपका वन वे नोवा बेसिकली यूज़ होगा। हम लोग ट्रीटमेंट्स को कॉलम्स की फॉर्म में लिख लेंगे और फिर बिल्कुल सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे जैसे कि हम लोग वन वे नोवा में प्रोसीड कर आए हैं।